કરીએ. પૂજ્ય નરેન્દ્રભાઈએ વિષય શરૂ કર્યો દેવચંદ્રજીનો અને તારતમથી એમની જર્ની આગળ ચાલી. ગાંધીજી સાથે મુલાકાત થઈ, ગાંધીજીએ સેવા કરી. હવે આ તારતમ પર વિચાર કરીએ આપણે. તો તારતમની ચોપાઈઓ મને આપો. हिंदी हाँ ओके स्विच. तारतम की चौपाइयों के ऊपर हम विचार करेंगे. तारतम का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ गति करना, और तार को कहते विघटन होना, और वहाँ से विघटन जो परमधाम से हमारा हुआ और यहाँ पर हम आए और हमारा संगठन फिर से धामधनी के चरणों में होने वाला है. वो पूरी प्रक्रिया को भी तारतम कहते हैं. तो तारतम की जो चौपाइयाँ हमें मिली है, पूज्य नरेंद्र भाई ने तारतम के ऊपर बात करी कि देवचंद्र जी महाराज को तारतम मिला और कैसे उनके चरणों में मीरा जी भी गए और उनको भी तारतम मिला. तो हम सुंदर साथ को भी तारतम मिला है कि नहीं मिला है? तारतम सिर्फ मंत्र है कि तारतम पूरी बानी है? हाँ, वचनों ये वचन है, ये तारतम है कि ओनली तारतम मंत्र है? वचन जो है 18,758 चौपाई, उसको क्या कहते हैं हम? तारतम वाणी. श्रीमुख वाणी, श्री प्राणनाथ मुख वाणी. तो तारतम की चौपाइयाँ हमें क्या क्या मिली है, जरा हम उसके ऊपर थोड़ा मंथन करेंगे. चौपाइयाँ बोलेंगे सभी सुंदर साथ को. बहुत सारी चौपाइयाँ जिसमें तारतम शब्द पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में आता है. वो तारतम हमें आज की लाइफ में कैसे हेल्प करता है. आइए आप बैठ जाइए. पीछे जो सुंदर साथ खड़े हैं प्लीज आके आइए, आपका स्थान ग्रहण करिए. मेहरबानी कीजिए, आइए. तो तारतम की चौपाई, क्योंकि हमें समझते हैं कि बानी हमें मिली है 300-400 साल पहले, लेकिन बानी का जो रिलेवेंस है, तारतम का रिलेवेंस है, उसका तात्पर्य जो है, उससे संबंध जो हमारा है, वो आज के संबंध में हमारे मनुष्य जीवन को भी खुशियों से भरने के लिए परम सहायक है. और एक ऐसी आध्यात्मिक संपदा है तारतम वाणी जो हमें मिली है और उसका वारिस हमें बनाया गया है. उसका वारिस कौन है? हम सब सुंदर साथ जो आज छठे दिन की शोभा को लेकर के चले हैं और औरों को भी तारतम का दर्शन हमें करवाना है. ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, ये हमारा कमिटमेंट है. हमने जब तारतम के जरिए अपने निस्बत का सुख लेने के लिए धामधनी से अपना नाता जोड़ा, तभी हमने वादा किया था कि जो सुख मुझे मिला है वो सुख मैं अपने तक सीमित नहीं रखते हुए मैं वो सुख भी विश्व में बांटने का प्रयास, यथा योग्य प्रयास, मेरे से जो बन पाएगा वो प्रयास मैं करूंगा. राइट. तो तारतम जो है, वो तारतम शब्द जो कौन सी चौपाई में आता है, जो आप सब सुंदर साथ को मुंह जुबानी है, जरा हम उसका ऊपर विचार करेंगे. पहले बोलिए आप. पहले चरण में तारतम आ रहा है, दूसरे चरण में आ रहा है, थर्ड चरण में आ रहा है. 4 चरण. चौपाई किसको कहते हैं? 4 चरण. जिसको क्या कहते हैं? चौपाई. इज द मोस्ट बैलेंस्ड नॉलेज. ओके, दैट इज अ चौपाई. और कहा गया उसी जमाने में, लेकिन आज भी वो कॉन्करेंट है, वर्तमान में है. और वर्तमान में भी जो तारतम ज्ञान का दर्शन. प्रणाम जी, आइए. प्रणाम जी. प्रणाम जी. वर्तमान के समय में भी
तारतम्य हमें कैसे मदद रूप इसी जीवन में। कई बार हम सुंदर सा सोचते हैं कि ये तो सारी बातें परम धाम जाने के लिए लिखी गई है, सही, और हमारा अंतिम लक्ष्य परम धाम है, 100% हम उसके साथ में सम्मत है। लेकिन हमारा इसका जो यहाँ का जो जीवन है, परम धाम जाने से पहले जो जीवन की भेंट हमें मिली है, उस जीवन को हम कैसे सुंदर बना सकते हैं, उस जीवन को हम निजानंद से कैसे भर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसमें जो तारतम्य के ऊपर की जो चौपाइयाँ है वो हमें बड़ी परम सहायक हो सकती है। तो कौन सी चौपाइयाँ आप सुंदर साथ के मुंह जुबानी है, जरा बताइए। मैं भी बोलूँगा, आप भी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर भी रहेगा, हम सब बोलेंगे कि तारतम्य जिसमें शब्द आता हो वो चौपाई आप जरा बोलिए। तारतम्य लय श्री राज पधार्યા થયું તે સર્વને સખીઓ કહે અમે આવીને મળશું મળ્યા તે મૂળ। કે કેટલા બધા પક્ષમાં નરેન્દ્રભાઈ વિચાર કરો તો ઓપનિંગ જ ત્યાંથી થયું। તારતમ્ય લઈને કોણ આવ્યો? કોણ આવ્યો તારતમ્ય લેકે? ખુદ રાજી। तब हार के धनिये विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धाम। क्या 14 साल निष्ठावंत भागवत सुना, अभी मैं उस श्यामाजी सुंदर भाई की कितनी और भी परीक्षा लूंगा। तब हार किसने मानी? देवचंद्र जी श्यामाजी सुंदर भाई ने मानी कि धनी ने मानी? धनी को हरा दिया खेल में। तब हार के धनिये विचारिया, વિચાર કર્યો આપણે ક્યારે કોઈ દાડો કે ધણી હારી જાય આપણાથી? આપણે એવી કસોટી પર આગળ વધીએ ને ધણીને થાય કે આને બક્ષિસ કરવો કઈ। तब हार के धनी विचारिया क्यों छोड़ू अपनी अर्धा। अरे आईने કહ્યું કે નિદામ શ્રીજી સાહેબજી અનાદિ અક્ષરાતીત સો તો અબ જાહેર વે સબ વિદ વતન આવીને ઓળખાણ આપી ગયા, ખરું કે નહીં? अरे देवचंद्र जी ना तन अंदर विराजमान जब हुए, हम बंदो सतगुरु में बोलते हैं अशुभ हरण मंगल करण धनी। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। अशुभ को मंगल करने वाला कौन है? धनी। लेकिन तन का नाम क्या है? देवचंद्र। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहरा सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू रूप અને સ્વરૂપ નો અહીંયા ભેદ સમજાઈ દીધો આપણને। અને એ તારતમ્ય લઈને ધણી ખુદ પધાર્યા અને आपने हमारे पे बड़ा विश्वास जताया। सखियों कहे किसके पर विश्वास कर रहे हैं? दामदनी। हम दामदनी पे विश्वास कर रहे हैं कि दामदनी हमारे पे विश्वास कर रहे हैं? यहाँ पर क्या फरमा रहे इस चौपाई में? सखियों कहे मुझे विश्वास है कि जब ये तारतम्य मिलेगा तो कोई सखी ऐसा नहीं कहेगी कि राज्य के सिवा मेरा और भी कोई धनी। सखियों कहे अमे आवीने मलसु ते मैं निश्चय कहूं जानी। पूर्ण विश्वास की बात यहाँ पर है, ते मैं निश्चय कहूं जानी। मैंने जब तारतम्य दिया, तारतम्य प्रकट किया, तारतम्य के वचनों को प्रकट किया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सखियां निश्चित रूप से मेरे चरणों में दौड़ी दौड़ी भागी भागी आए। और चौपाई तारतम्य की सेवा पूजानी बात है। तारतम्य નું બલ કોઈ ન જાણે। કોણ જાણે? एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य में कई। હવે તારતમ્ય એકલો મંત્ર રહી ગયો કે તારતમ્ય વાણી થઈ ગઈ આખી?
તો શા માટે મંત્રની પાછળ પાછળ ભાગો છો? 5 વખત તારતમ કરી લઉં, સીજી સાહેબજી બોલી લઉં, હજી તો એ ભૂત પડી ગયેલું ચાલે છે. આ તો તારતમ બદલી નાખ્યો, આમ કરી નાખ્યું, તેમ કરી નાખ્યું, આ બોલું કે તે બોલું, કન્ફ્યુઝન શું કરે છે? આ વાણી આપું છે તારતમ કા બલ कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप विविध रूपता थी. तारतम ની અંદર, તારતમ સાગર ની અંદર, કુલજમ સ્વરૂપ ની અંદર, આ પ્રાણનાથ વાણી ની અંદર તારતમ વિવિધ સ્વરૂપે પ્રગટ થયો છે. विविध रूप से तारतम का प्रकटीकरण इसी चौपाइयों के द्वारा, 4 चरणों के द्वारा प्रकट हुआ है. उसकी साक्षी किसको मिलेगी? जो ये जानता है कि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, जिसका मूल स्वरूप के साथ में नाता बंधा है, मूल स्वरूप के साथ में जिसका दिव्यता से संबंध एस्टाब्लिश हुआ है, आत्मा से परमात्मा के साथ में नाता हुआ है, हाईवे बिल्डअप हुआ है, उसके ऊपर तो ट्रैफिक आएगा. हाईवे का बिल्डिंग ही नहीं हुआ है, कनेक्शन बना नहीं, तो ट्रैफिक कैसे जाएगा? आएगा. हो रहा है. परमात्मा के साथ में यदि आपका नाता ही नहीं बना तो परमात्मा के साथ में संवादिता होने की बात कहाँ आती है? निस्बत